कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण गो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 125 पढ़ने जा रहे हैं। ब्राह्मण के रूप में भगवान का प्राकट्य दर्शाता है कि जब तक कोई व्यक्ति उच्च अवस्था पर स्थित नहीं होता तब तक वह भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता, परंतु जिस स्तर तक शिष्य अपने गुरु के मिशन को स्वीकार करता है उस स्तर तक वह भगवान के दर्शन के योग्य बनता है। दूसरे शब्दों में वह गुरु के निर्देशों में भगवान का संग प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम किसकी पत्नी अथवा पुत्री हो? यहाँ भूमि पर लेटा ये पुरुष कौन है? प्रतीत होता है तुम इस मृत शरीर को शोक कर रही हो। स्त्री ने उत्तर दिया कि वे उसके गुरु हैं और उनकी अनुपस्थिति में वे अपने कर्तव्यों के प्रति भ्रमित है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भक्त गंभीर है और गुरु के निर्देशों का पालन करने से शुद्ध हो चुका है तो परमात्मा हृदय के भीतर से उसे प्रत्यक्ष दिशा निर्देशन देते हैं। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा सनातन मित्र हूँ और पहले भी अनेक बार तुमने मुझसे परामर्श किया है। चाहे तुम मुझे न पहचानो, परंतु क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा एक बहुत ही अंतरंग मित्र था? दुर्भाग्यवश तुमने इस संसार में भोक्ता बनने के लिए मेरा संग त्याग दिया। हे मित्र, हम दोनों की मित्रता चिरकालीन है। हम दोनों मानस सरोवर अर्थात एक ही हृदय में एक साथ रहने वाले दो हंस हैं, परंतु यद्यपि हम दोनों लाखों वर्षों तक साथ रहे हैं, हम अपने मूल घर से बहुत दूर हैं। चूंकि तुमने मेरा त्याग कर दिया है, तुमने इस भौतिक संसार जिसका निर्माण बहिरंगी माया से ने किया है में नाना रूप स्वीकार किया और विविध योनियों में भ्रमण करते हुए अधिकाधिक भौतिकवादी बन गए हो। जड़ शरीर रूपी नगरी में 5 बगीचे हैं, भोग के 5 विषय, 9 द्वार हैं, एक संरक्षण, 9 द्वारों से गुजरने वाली प्राणवायु और 3 कमरे, 3 प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल और अग्नि, ये मिलकर मांस, अस्थि, रक्त इत्यादि का निर्माण करते हैं, जिनकी तुलना शरीर के विभिन्न कर्मों से की जाती है। 6 परिवार, मन और 5 इंद्रियां, 5 दुकानें, 5 कामेंद्रियां, 5 भौतिक तत्व और इस घर के स्वामिनी एक स्त्री बुद्धि है। मित्र, जब तुम भौतिक इच्छाओं रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय भोग में संलिप्त होकर अपने अधिकाधिक स्वरूप को भूल जाते हो। वास्तव में तुम विदर्भ नरेश की पुत्री हो और न ही यह पुरुष तुम्हारा पति है और न ही पिछले जन्म में तुम पुरंजनी के पति थे। शारीरिक चेतना में बंधे होने के कारण तुम कई बार स्वयं को पुरुष, कई बार स्त्री और कई बार नपुंसक मानते हो। ये सब मेरी माया का खेल है जिसके कारण तुम अपनी पहचान इस शरीर से करते हो। वास्तव में हम दोनों पूर्ण शुद्ध तथा आध्यात्मिक हैं और इसलिए गुणात्मक दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। व्यक्ति जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है तो वह उसे भी मैं मान लेता है, जबकि अन्य लोग 2 अलग अलग शरीर देखते हैं। इसी प्रकार जब जीवात्मा भौतिक रूप से बद्ध हो जाता है तो वह स्वयं एवं भगवान से में भेद देखने लगता है। नारद मुनि ने राजा प्राचीन भई से कहा, हे राजन, तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से मैंने तुम्हें पुरंजन का उपाख्यान सुनाया है और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को समझा जा सकता है। भगवान के प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए भक्ति योग का मार्ग है, जिसमें भगवान की लीलाओं को सुनने तथा सुनाने पर महत्व दिया जाता है। ऐसे लोग जिनके चित्त में भगवान की लीलाओं को सुनने की रुचि जागृत नहीं हुई है, वे भगवान को नहीं समझ सकते। इस प्रकार के लोग पुराणों की ऐसी
कथाओं को, जिनमें से कुछ सत्य इतिहास होती हैं और कुछ काल्पनिक, आसानी से समझ जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।